हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेमस स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी एमएस वर्ड बेसिक टू एडवांस की क्लास नंबर 7 है, मतलब लेक्चर नंबर 7 है। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्मार्ट आर्ट सीखने वाले हैं कि स्मार्ट आर्ट को कैसे यूज़ किया जाता है और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर आने वाला कोर्स आप तक बआसानी पहुँच सके। तो जो स्टूडेंट्स पूरा एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं तो वो मेरा चैनल विज़िट करके देख सकते हैं और वहाँ से आपको एक एक ऑप्शन समझने को मिल जाएगा और आप वहाँ से एमएस वर्ड बआसानी सीख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो है कि हम स्मार्ट आर्ट को यूज़ कैसे करते हैं और इसे किस लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका कोई भी वर्क फ्रॉम हो उसे शो करने के लिए हम स्मार्ट आर्ट को यूज़ करते हैं। तो जब आप स्मार्ट आर्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अभी आपको बहुत सारे पैटर्न यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से इस पैटर्न को यहाँ पे ड्रा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा डेटा शो होने लग जाएगा इस टैब में। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा मैं एडिटिंग कर लूँ। अब सबसे मैं चाहता हूँ कि ऊपर मेरा कंप्यूटर आए। ठीक है, मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब इसको लिखने के बाद अब मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर की 2 पार्ट हैं। ठीक है, तब आप यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ से इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये उधर चला गया, लेकिन मुझे चाहिए इसका पार्ट। तो आपने टैब प्रेस करना है। तो ये देखें, ये कंप्यूटर का टैब बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं लिख दूँ इनपुट। ठीक है जी। अब फिर से मैं इंटर करूँगा तो इसका दूसरा पार्ट बन गया है। अब मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब यहाँ पे जो इसका दूसरा पार्ट है मैं लिखता हूँ आउटपुट। ठीक है जी, ये मैंने आउटपुट लिख दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इनपुट के मैं पार्ट ऐड करूँ। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जो है क्लिक करने के बाद आप एरो कर दें या फिर माउस से भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो मैं इंटर कर देता हूँ। तो ये अब कंप्यूटर का पार्ट बन गया है, लेकिन मुझे किस चीज़ का पार्ट चाहिए था? इनपुट का। तो आप टैब प्रेस कर दें। तो ये देखें, ये अब इनपुट का पार्ट बन गया। अब मैं इनपुट में क्या लिखूँगा? अब यहाँ पे मुझे इनपुट के पार्ट चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड। ठीक है जी। इसके बाद मुझे दूसरा इसका पार्ट चाहिए। इसके बाद मैं लिख देता हूँ स्कैनर। ठीक है जी। फिर से मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे चाहिए इसका क्या? माउस। अब देखें, यहाँ पे इसके ये पार्ट बन चुके हैं। अगर आप दूसरे पार्ट यहाँ पे इस पे लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद मैंने आउटपुट के यहाँ पे पार्ट डालने हैं। तो वो मैं किस तरह डालूंगा? अब यहाँ पे मैं आउटपुट के पार्ट बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कर्सर रख के इंटर कर देंगे। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये आउटपुट का पार्ट है तो मैं टैब प्रेस कर दूंगा। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ प्रिंटर। ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ मॉनिटर। ठीक है जी। उसके बाद मैं लिखता हूँ स्पीकर। आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसके बहुत सारे पार्ट भी बना सकते हैं, मल्टीपल पार्ट आप इसके बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसके पार्ट, सबसे पहला पार्ट मेरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर के 2 पार्ट हैं, इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट में मेरा आ गया कीबोर्ड एंड स्कैनर एंड माउस। यहाँ पे जो आउटपुट आ गया। ठीक है। यहाँ पे आउटपुट का प्रिंटर है, मॉनिटर है एंड स्पीकर है। अब आप सिंपल से इसको काट दें। ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसको मैं एक स्टाइल दे दूं। तो ये स्टाइल आप किस तरीके से दे सकते हैं? तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट आर्ट स्टाइल। तो यहाँ से आप इसको स्टाइल दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ जी। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल आपको मिल जाएंगे। ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसके स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दूसरा जो ऑप्शन मिलता है चेंज कलर का। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अगर आपको ये कलर चाहिए तो ये मिल जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये कलर इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो लेआउट्स हैं
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको ये लेआउट अच्छा नहीं लग रहा तो आप ये लेआउट भी इस पे लगा सकते हैं। इसके अलावा ये लेआउट भी इस पे लगा सकते हैं। ये लेआउट देख लें, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस लेआउट पे काम कर रहे हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो यहाँ से आप दूसरा भी आप लेआउट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मोर लेआउट पे भी आप आ सकते हैं। ये फिर से यहाँ से भी आप लेआउट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये देखें, ये लेआउट देखें, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखो ये लेआउट भी इस पे अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे आप इसको शेप के ज़रिए भी बना सकते हैं, लेकिन शेप के ज़रिए बहुत टाइम लग जाता है। तो हम यहाँ पे स्मार्ट आर्ट को यूज़ करेंगे। इसको मैं तो आपसे थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक और शेप चाहिए, तब आपने ऐड शेप पे क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ पे इसका शेप आ चुका है मेरे पास, ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरा है ऐड बुलेट, इसके अंदर आप बुलेट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप बुलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बुलेट्स का ऑप्शन मिल रहा होगा, ऐड बुलेट का, ठीक है जी। अब इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है जी। सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं इसका दूसरा ऑप्शन अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे साइक्लिंग का ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइक्लिंग का ऑप्शन आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। तो ये देखें ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो चेंज कलर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ जी, ठीक है। मुझे ये कलर चाहिए या फिर ये ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ अच्छी तरीके से आ जाए। अब यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ बिलाल, ठीक है, ठीक है जी। अब बिलाल यहाँ पे अली को डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। अली ट्रांसफ़र कर रहा है डेटा किसको? स्टाफ को, ठीक है जी। स्टाफ डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है असिस्टेंट मैनेजर को, ठीक है, मैनेजर को, ठीक है। अब असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे बॉस को डेटा ट्रांसफ़र करता है। बॉस फिर से बिलाल को डेटा ट्रांसफ़र करता है एंड बिलाल वही डेटा फिर से अली को ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म को बना सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। एक है डिमोट एंड एक है प्रमोट। अब प्रमोट और डिमोट का क्या मतलब है? प्रमोट का मतलब है प्रमोशन, डिमोट का मतलब है डिमोशन, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये डिमोशन हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिमोशन पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये क्या हुआ? डिमोशन हो गया, ठीक है। मैं फिर से प्रमोट करता हूँ, तो ये देखो ये प्रमोट हो गया। देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करके या फिर इसको सिलेक्ट करके डिमोट करता हूँ, तो देखो ये बिलाल के साथ ऐड बुलेट में आ चुका है। तो मैं चाह रहा हूँ नहीं, मुझे प्रमोट में ही रखना है। तो यहाँ से आप प्रमोट डिमोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ राइट एंड लेफ़्ट की तरफ। अब राइट लेफ़्ट क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बिलाल है, अली है, स्टाफ है एंड असिस्टेंट मैनेजर है, बॉस, ठीक है। अब देखिएगा इसको मैं राइट टू लेफ़्ट कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी लेफ़्ट टू राइट हो गया ये, ठीक है। अब देखें बॉस यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को स्मार्ट आर्ट समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चार्ट को समझ रहे होंगे कि चार्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है एंड क्यों इसे इस्तेमाल किया जाता है और किस लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।